हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुक होपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का चैप्टर सुनीता की पहिया कुर्सी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? इसका उत्तर देखते हैं। सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पार जा रही थी। तो जब कोई पहिया कुर्सी पर या किसी भी अलग चीज़ पर जाएगा तो लोग उसको ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं तो किसी के लिए कोई अलग बात नहीं है, इसलिए कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर हम पहिया कुर्सी लेकर या कुछ ऐसी चीज़ लेकर जाएंगे तो फिर लोग ध्यान से देखेंगे, और वो अकेले जा रही थी तो लोगों को ये थोड़ी अलग बात लगी, इसलिए वे उसे देख रहे थे। दूसरा, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम है, इसलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी। और दुकानदार का ये व्यवहार सुनीता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सारा जो सामान है वो स्वयं ले सकती थी, लेकिन दुकानदार को लगा कि वह ऐसा शायद नहीं कर पाएगी, तो इसलिए दुकानदार ने चीनी की थैली उसकी गोद में रख दी थी। आगे है मज़ेदार। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? तो आपको अपना उत्तर लिखना है। आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो आप लिख सकते हैं, सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। इस वजह से उसे बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था, और जब कभी उसे ऐसा मौका मिल गया तो फिर वो जो सड़क पे जो चहल पहल होती है उसे देखकर खुश हो जाती होगी। नेक्स्ट, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती है, लोग क्या क्या काम करते हुए नज़र आते हैं। तो क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं सड़क पर? सड़क पर चलते फिरते लोग नज़र आते हैं, सब्जियों और फलों के ठेले नज़र आते हैं, साइकिल पर सवार ताला चाबी वाला बनाने वाला, स्कूटर वाला, बाइक, ये सब चीज़ें हमें सड़क पर नज़र आती हैं। और दूसरे प्रश्न का उत्तर, लोग सड़क पर चलते हुए, बातें करते हुए, स्कूटर, रिक्शा, बाइक आदि चलाते हुए नज़र आते हैं। तो आप यहाँ पर ये सब लिख सकते हैं। आगे है मनाही। फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। तो आपको बताना है कि माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा। तो माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनके विचार में किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ पहुँचाना है। तो माँ को लगा होगा कि सुनीता को ये सवाल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए माँ ने उसे रोक दिया होगा। नेक्स्ट है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? फरीदा बहुत छोटी थी, उसे क्या पता कि ऐसा सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अगर उसने ये सवाल पूछ लिया था तो ये कोई बड़ी गलती नहीं थी। छोटे बच्चों में जिज्ञासा होती है हर चीज़ को जानने की, तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने ये सवाल पूछ लिया था। तो इसमें कोई भी उसने गलती नहीं की थी। आगे है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि कोई काम करने से आप लोगों को मना किया जाता होगा। अगर आप किसी से कुछ सवाल ऐसा पूछ ले जिससे कि आपके माँ बाप को या आपके बड़े को किसी को लगता होगा कि उसके दिल को दुख होगा, तो वो आपको ऐसा करने से मना कर सकते हैं। तो ये जो उत्तर है आपको अपने मन से लिखना है। आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ हो, आप कुछ पूछना चाहते हो और आपको पूछने से मना कर दिया हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो किन किन कामों में सुनीता को परेशानी हो सकती है? सुनीता को परेशानी हो सकती है कक्षा में प्रवेश करने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ने में, कक्षा के बाहर आने में, या फिर सीढ़ियों से उतरने में। अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में भी परेशानी उसको आएगी। आगे है, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? तो पाठशाला में रैंप होना चाहिए जिससे कि उसकी पहिया कुर्सी आराम से
अंदर आ सके। एक सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए जो कि उसकी हेल्प कर सके सुनीता की पहिया कुर्सी को रैंप पर चढ़ाने में, जिसका काम होगा सुनीता जैसे बच्चों की मदद करना। तो इस तरह के बदलाव करने से सुनीता जैसे बच्चों की बहुत मदद हो सकती है। आगे है प्यारी सुनीता। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो आपको एक चिट्ठी लिखनी है सुनीता के लिए। तो आप चिट्ठी कैसे लिखेंगे? पहले आपको लिखना है एक एड्रेस, उसके बाद आपको तारीख लिखनी है, फिर आप चिट्ठी में अपने मन की बातें लिख सकते हैं। जैसे, प्रिय सुनीता, तुम्हारी हिम्मत और धैर्य प्रशंसा के योग्य है। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं को अन्य बच्चों से अलग नहीं महसूस करती और वे सारे काम करने को तैयार रहती हो जो वे करते हैं। तुम वाकई बहुत पक्के इरादे वाली लड़की हो। पहिया कुर्सी के सहारे कहीं भी चली जाती हो। उन लोगों की परवाह नहीं करती जो तुम्हें एकटक निहारते हैं। मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। पत्र का जवाब जरूर देना। तुम्हारी प्रिय सहेली रचना। आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो भी आपके मन में बातें हैं पत्र में आपको वे बातें यहाँ पर लिखनी है। आगे है कहानी में आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती थी। तुम पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे फिर भी वे किताबें पढ़ लेते थे। तो आपने भी अपनी जो पर्यावरण अध्ययन की किताब थी उसमें रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। तो आपको बताना है कि वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते थे। तो वे पढ़ सकते थे ब्रेल लिपि वाली किताबें। उनमें क्या होते हैं कि जो अक्षर होते हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं, तो उंगली होती है, उंगलियों की मदद से उन अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। तो वे ब्रेल लिपि की किताबें पढ़ सकते थे। आगे है, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा, इसलिए उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। आगे, आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो कि सुन बोल नहीं सकता? यदि तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? तो अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो कि सुन नहीं सकता या फिर बोल नहीं सकता, तो आपको यहाँ पर लिखना है और आपको बताना है कि आपको अगर उससे कोई बात करनी है तो आप उसको अपनी बात कैसे समझाएंगे। आगे है मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी हो तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे उसके बारे में सोचकर बताओ। तो तुम सोच सकते हो कि अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी होती, कोई शारीरिक कमी, कोई शारीरिक परेशानी, तो तुम्हें किस तरह की परेशानियाँ आती। मान लो हाथ काम ना करते या पैर नहीं, या फिर देख नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते। तो आप लोगों को इमेजिन करना है, ऐसा सोचना है, उसके बाद सोचना है कि ऐसा क्या आविष्कार हो सकता है जो कि तुम्हारी मदद करे। तो ये काम आपके करने के लिए है। मान लीजिए जैसे आप अगर देख नहीं सकते तो आप ऐसा कुछ बनाने के बारे में सोचोगे जो कि सामने की चीज़ों को देखकर बता सके। जैसे फ़ोन में कोई कैमरा ऐसा हो कि अगर आप चाहो कि वो आप उससे पूछो कि हमारे सामने क्या है, तो फिर वो कैमरा आपको बता दे कि हाँ आपके सामने ये कुछ है। तो इस तरह के आविष्कार कुछ आप कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि तुम ऐसे कैसे बनाओगे वो आप लोग सोच सकते हैं। उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो भी आविष्कार आप बनाना चाहते हो, जिन परेशानियों से आप चाहते हो कि उसका सामना करना आसान हो, उसके आविष्कार के बारे में आप सोच सकते हो कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। मान लीजिए कोई कैमरा बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। उस चीज़ का चित्र भी बनाओ और जो आप आविष्कार करना चाहते हो उस आविष्कार का चित्र भी आप यहाँ पर बना सकते हो कि वो आविष्कार कैसा होगा दिखने में। तो ये काम आपके करने के लिए है, आपकी इमेजिनेशन के लिए है। तो आप इसको अपने आप से करिएगा। और इसी के साथ में ये हमारा पाठ पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।